स्ट्रेस और थायराइड ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन भी हैं और आईने भी। मतलब एक दूसरे को ट्रिगर करता है और एक दूसरे की समस्या को रिफ्लेक्ट करता है। आइए इस कनेक्शन को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं ताकि आप अपनी बॉडी के इस गेम को क्रैक कर सकें। जब आप स्ट्रेस लेते हैं, चाहे वो वर्क प्रेशर हो, फैमिली इश्यूज हो या बस ओवरथिंकिंग, तो बॉडी कॉर्टिसोल नामक हार्मोन रिलीज करती है। ये स्ट्रेस हार्मोन है जो फाइट और फ्लाइट मोड में एनर्जी देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज्यादा कॉर्टिसोल थायराइड हार्मोन यानी T4 को T3 में कन्वर्ट करने को ब्लॉक कर देता है। T3 ही वो एक्टिव फॉर्म है जो मेटाबॉलिज्म, एनर्जी और मूड को कंट्रोल करता है। रिजल्ट क्या होता है? T3 लेवल गिर जाता है जिससे थकान बढ़ जाती है, वजन कंट्रोल मुश्किल हो जाता है और मूड स्विंग्स होने लगते हैं। कभी कभी उदासी और चिड़चिड़ापन रोज रोज के साथी बन जाते हैं। अब इसका उल्टा देखते हैं। जब थायराइड स्लो हो जाता है यानी हाइपोथायराइडिज्म, तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है। इससे सेरोटोनिन यानी हैप्पीनेस हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। सेरोटोनिन कम होने पर एंजाइटी, इरिटेबिलिटी और डिप्रेशन जैसी फीलिंग बढ़ जाती है। ये स्ट्रेस को ट्रिगर करता है और एक चक्र बन जाता है। स्ट्रेस थायराइड को खराब करता है, थायराइड स्ट्रेस को बढ़ाता है। ये साइकिल सिर्फ दवाओं से नहीं टूटती, क्योंकि दवाएं सिर्फ सिम्टम को दबाती हैं, रूट को नहीं छूती हैं। इसके लिए होलिस्टिक अप्रोच चाहिए जो माइंड यानी इमोशनल सर्किट और मेटाबॉलिज्म यानी ग्लैंड फंक्शन दोनों पर काम करे। होम्योपैथी बिल्कुल यही काम करती है। ये थायराइड ग्लैंड को जेंटली बैलेंस करती है, हार्मोन कन्वर्जन को इंप्रूव करके T3 लेवल को नॉर्मल लाती है। साथ ही इमोशनल सर्किट पर काम करके कॉर्टिसोल को कंट्रोल करती है ताकि स्ट्रेस रिस्पॉन्स कम हो। जब स्ट्रेस कम हो जाता है, थायराइड खुद एक्टिव हो जाता है, बॉडी का नेचुरल बैलेंस रिस्टोर हो जाता है, हीलिंग सॉफ्ट होती है, साइड इफेक्ट फ्री और लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल। अगर आप स्ट्रेस और थायराइड के इस जाल में फंसा फील करते हैं, कमेंट पे काम लिखें, हम साथ मिलकर इसे ब्रेक करेंगे। थैंक यू सो मच।